मोहबिया बिल्डर ग्रुप भिलाई में बिल्डर्स में सबसे बड़ा नाम आता है मोहबिया बिल्डर्स का। मौजूद हूँ मैं डबरापारा भिलातीन वार्ड नंबर 12 में, जहाँ पर भी ऐसा मामला निकल कर आया है किसी और की जमीन को वो खरीद कर दूसरे को बेच रहा है और दादागिरी से जमीन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। जमीन के मालिक हमारे साथ है। क्या कुछ मामला जमीन को लेकर बताएंगे? जी, ये ज़मीन मेरा कम से कम 63 साल हो गया। ये मेरे पिताजी लिए हुए थे, ये ज़मीन को। तो हुँ, अभी उनके जाने के बाद में ये ज़मीन पूरा जो है मेरे नाम से, मेरे और भाई के नाम से और बहन के नाम से ट्रांसफ़र हो गया है। अब वो उसका कहने का मतलब ये है कि वो जब इधर पूरा जो प्लॉटिंग किया है, हुँ, वो प्लॉटिंग जितना भी प्लॉटिंग किया है उसका उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, लेना-देना नहीं था। अब वो मेरे को बीच में बोला कि ये वाला प्लॉट आप मेरे को दे दो और वो पीछे वाला प्लॉट आप रख लो, हुँ, बगल वाला। तो मैं बोला मैं नहीं रखूँगा, तो बोलता है मेरे को बेच दो। मैं बोला ठीक है रे, मेरे को रेट दे दो, मैं बेच देता हूँ। तो उसमें भी वो बोलता है कि नहीं इतना रेट मैं नहीं लूँगा, इतने में देना तो दे। मैं बोला मना किया तो पता नहीं ये क्या साँठ-गाँठ किया है, किनके साथ क्या किया है। अब अभी ये बोलता है कि दादागिरी के साथ बोलता है कि ये प्लॉट मेरा है हुँ। और तुमको जहाँ जाना है जा सकते हो। मैं 2 बार 3 बार वो पूरा खूँटा-वूटा गड़वाया था, वो पूरा खूँटा-वूटा को तुड़वा दिया ये, मतलब एक बार प्लॉट आपसे माँगा, अगली बार उसको कब्जा कर लिया। कब्ज़ा कर लिया। मैंने नहीं दिया तो अगली बार कब्ज़ा कर लिया। अब वो क्या किया है इसको नहीं मालूम। अभी मेरे प्लॉट में देखो, अभी ये 4 दिन पहले ये देखो इसको पूरा ये देखो और ये प्लॉटिंग कर दिया। मार्किंग दिखाएँगे नीचे? ये ये प्लॉटिंग किया है अभी मेरे प्लॉट में। ये जहाँ हम खड़े हैं आप ही का प्लॉट है। जी, जी। ये वो माँगना चाह रहा था लेकिन हाँ, आपने नहीं नहीं दिया। दिया। इसके बदले कौन-सा वो आपको दे रहा था? ये बगल वाला प्लॉट को। पीछे एक बार दिखाएँगे। जो ये पीछे प्लॉट दिख रहा है वो प्लॉट किसका है वो प्लॉट? ये है आईएस दास का। आईएस दास के नाम से है। दास के नाम से है। ये प्लॉट वो आपको लेने बोल रहा है। हाँ, मेरे को तो रखने बोल रहा खरीदने है। बोल रहा है कि अब आपको भी नहीं, कब्ज़ा करने बोल रहा है? नहीं ऐसा बोल रहा है कि मेरे को ये दे दे, आप उसको रख लो बोलता है। अच्छा। मैं बोला इसकी एक चीज़ मेरे को बताइए, वो दास के नाम से वो प्लॉट है, हुँ, आईएस दास के नाम से प्लॉट है, तो वो मेरे को कैसे हो जाएगा? मेरे नाम से कैसे हो जाएगा? जबकि पेपर पूरा मेरा इस प्लॉट का मेरा पूरा ओके है, सारी चीज़ें। पिछली बार ये देखो दर्शन में ये सब मैं इसको स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पूरे पेपर्स स्क्रीन में आपको दिखाऊँगा मैं। जी, हुँ, ये पूरे जनदर्शन में लगाया था, ये 25 का लगवाया था मैं। हुँ। ये देखो, ये ए पास से दिखा दो। 6/1/2025 हुँ, ये जनदर्शन में लगाया था। अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हुआ, हुँ। ठीक है? ये देखिए, इसमें कहाँ-कहाँ तो उसके बाद कहाँ-कहाँ शिकायत की आपने? उसके बाद मैं फिर भिलायतीन थाने में जाके शिकायत किया था, हुँ, तो थाना वाला बोलता है गवाह खड़ा करो। गवाह खड़ा करने के लिए मैं जब हम लोग नहीं थे तब आकर के ये लोग अंधेरे में रात को आके तोड़ दिए। हुँ, मेरा पूरा जो पोल है ना तोड़ दिए, 10,000 मैं खर्चा करके लगवाया था, हुँ, उसको हुँ। पूरा ये लोग तोड़ दिए। अब मैं कहाँ से गवाह खड़ा कर दूँगा फिर, जब कोई अच्छा देखा ही मतलब नहीं। पेपर को वो गवाह नहीं मान रहे हैं क्या? हाँ, पेपर को गवाह नहीं मान रहे वो लोग। हुँ, वो लोग बोलते हैं कि आप उसको पहले आप नामांतरण करवा दो, वो करवा लो। मैं बोला ठीक है, वो करवा लेता हूँ। मैं पूरा काम करवाया हूँ, पूरा ओके कर दिया पूरा पेपर, ठीक है। अभी फिर मैं बोला कि ये ऐसा कर रहा है तो मैं सीमांकन के लिए लगाया हूँ। 2.5 महीना हो गया मैं सीमांकन के लिए लगा के रखा हूँ। हुँ, अभी तक के सीमांकन नहीं हुआ मेरा प्लाट का। और सीमांकन हो जाता है तो वो क्लियर हो जाएगा कि कहाँ-कहाँ पर क्या हुआ है। और दूसरा चीज़ ये पूरा अवैध प्लाटिंग किया हुआ है यहाँ। हुँ, ये जितना भी प्लाटिंग किया है वो पूरा अवैध किया हुआ है। नहर को बेच दिया, नहर की ज़मीन बेच दिया, ये रेलवे की ज़मीन को बेच दिया पूरा पीछे, हुँ। है ना? अब उसको उसके ऊपर कार्रवाई करने वाला कोई है नहीं। जो लोग हैं उनके साथ में बैठ के, उठ के जो भी अपना लेना-देना जो भी किया होगा, एक भी अधिकारी आकर के ऐसा नहीं बोला है कि आपका काम सही हो जाएगा, ठीक सुधार देंगे करके। लग अभी तक के नहीं हुआ। लगभग कितनी ज़मीन होंगी आपकी? मेरी है 8,718 स्क्वायर फीट। अच्छा वो कितना पूरा देना चाहता है वो? वो पूरा अपने लेआउट में तो मेरे प्लॉट को ही काट के बेच दिया है वो। अच्छा बेच भी दिए हाँ, पूरे? मेरे अपने लेआउट में। हुँ। वो जो पूरा प्लॉटिंग किया है ना, उस लेआउट में मेरे पूरे प्लॉट को ही काट के बेच दिया है। अच्छा जो बातचीत हुई होगी मोहबिया से, तो इस विषय में क्या कुछ उसने कहा था? वो बोलता है कि प्रेम से देना है तो दे दे, नहीं तो मैं ज़बरदस्ती करूँगा, फिर उसके बाद मैं नहीं सुनने वाला तेरा। तुम कलेक्टर में जाओ, कहीं भी जाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं है बोलता है। मतलब उसको इतना भरोसा है कि जो भी प्रशासन है, जिला प्रशासन या कोई भी हो उससे कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो ज़मीन किसी की भी हथिया सकता है। और जी, क्या कुछ बात होती है इससे? 2-3 बार बात हुई है, इसी बारे को लेकर इसी चीज़ को लेकर के बात हुई है। तो हुँ, वही आखिरी में वही जवाब दे रहा है वो। आप कलेक्टर को लेके आके नपवा लो, आरआई को लाके नपवा लो, किसी को भी लाके नपवा लो, लेकिन ये ज़मीन मेरी है मतलब मेरी है, ऐसा दावा कर रहा है वो। अच्छा वो इस प्रकार का दावा कर रहा है, तो उसके पास कुछ पेपर्स तो होंगे? पेपर मैं माँगता हूँ तो पेपर दिखाता नहीं है, ना देता नहीं है। हुँ, अब मेरे को वो वाला ज़मीन रखने बोलता है जो दास बाबू का है, मतलब उ खुद भी कब्ज़ा कर रहा है और आपका भी कब्ज़ा करवाना चाह रहा है। कब्ज़ा करवाना चाह रहा है। बताइए अब उसको अब क्या बोलूँ मैं? तो अब मैं अभी अकेले हो जाता हूँ, हुँ, मेरे मिसेज़ है, बच्चे हैं छोटे-छोटे, 2 लड़की हैं, पढ़ते हैं स्कूल में। हुँ। अब उनके लिए ज़मीन को रखा हुआ हूँ मैं।
ताकि बड़े होंगे तो उनके लिए उनका लगभग काम कितने आएगा। साल से जमीन आपके पास है? ये 63 साल से है, 63 साल। 63 साल हो गया ये और ज़मीन। ये कब यहाँ से पे हम नीचे लोग का पड़ रहा घर है? था, हुँ, यहाँ पे घर था, कुआँ था, सब था। ये सब जितने भी हैं ना, ये सब मेरे मोहल्ले वाले भाई लोग हैं, इनको सब मालूम है। यहाँ का कितने भी अच्छे से अच्छे बुजुर्ग को बुला के पूछ लीजिए, हुँ। वो बताएगा कि नहीं ये इनका ज़मीन था, यहाँ पे घर था, यहाँ पे मेरा कुआँ था, बाड़ी था ये पूरा। बाड़ी था हम लोग का यहाँ अनार खाने आते थे इनकी बाड़ी में। आप यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। तो जब इनसे कुछ बातचीत हुई ज़मीन को इनसे लेकर बातचीत नहीं, इनसे तो हमारा घरेलू संबंध था। इसकी हुँ। मम्मी और मेरे पापा एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे, बीएसपी एम्प्लॉयर थे। हुँ, हमारा बचपन गुजर गया यहाँ पे आते-आते। इस विषय में जब हमने दूसरे पक्ष प्रकाश महोबिया से बात करी तो उनका कहना है कि वो 4 दिन के लिए भिलाई से बाहर है, 4 दिन बाद आकर ही उनका पक्ष वो रखेंगे। और हमने जब उनसे कहा कि अपने फोन पर ही अपना पक्ष बता दीजिए तो उन्होंने कहा मैं सबको बुलाकर अपना पक्ष रखूंगा। तब हम इस खबर की अपडेट आपको देंगे और उनका पक्ष भी जरूर आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए देखते रहे हमारा चैनल।